जी हाँ दोस्तों, आज आपके पास फैंटेसी दुनिया की एक ऐसी खबर लेकर आ रहे हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी एप्स फिर से धमाकेदार वापसी करेंगी? क्या आप फिर से अपनी स्किल्स दिखाकर करोड़पति बनने का सपना पूरा कर पाएंगे, या फिर गेमिंग लॉ ने सब कुछ बदल दिया है? तो चलिए इस रोमांचक सफर में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और हाँ, अगर आपको क्रिकेट और फैंटेसी गेमिंग का जुनून है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को चटकाइए ताकि हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है, और जब बात फैंटेसी गेमिंग की आती है तो ये जुनून 10 गुना बढ़ जाता है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसी एप्स ने क्रिकेट फैंस को एक ऐसा मंच दिया जहां वो अपनी स्किल्स, रिसर्च और क्रिकेट ज्ञान के दम पर लाखों करोड़ों कमा सकते थे। लेकिन अचानक 2025 में गेमिंग लॉ पास होने के बाद इन एप्स पर ताला लग गया। जी हां, सरकार ने इन फैंटेसी एप्स को बैन कर दिया और इसके बाद से हर क्रिकेट फैन के मन में एक ही सवाल है, क्या अब हम फिर से अपनी ड्रीम टीम बनाकर करोड़पति बन पाएंगे? इस लॉ के बाद मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच गया। कर्नाटक हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक याचिकाएं दायर हुई, सुनवाई हुई, लेकिन अभी तक कोई साफ जवाब नहीं मिला। तो क्या ये ऐप्स सचमुच हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, या फिर नए नियमों के साथ एक धमाकेदार वापसी होगी? चलिए इस मसले को और गहराई से समझते हैं। और हाँ, अगर आप इस टॉपिक पर अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आप फैंटेसी एप्स की वापसी चाहते हैं या नहीं। दोस्तों, ये मामला इतना आसान नहीं है। गेमिंग लॉ पास होने के बाद ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसी कंपनियों ने साफ कह दिया कि वो सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मान चुकी हैं। इन कंपनियों की पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने कोर्ट का रुख किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही थी और अब दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मामला जोर पकड़ रहा है। हाल ही में एक कंपनी बगीरा कैरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि गेमिंग लॉ को लागू करने के लिए अभी तक कोई प्राधिकरण गठित नहीं हुआ है, तो बिना प्राधिकरण के बैन कैसे लागू हो सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को ही सुनवाई में ये सवाल उठा कि अगर नियम लागू करने की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई तो बैन का क्या मतलब? ये सुनकर हर क्रिकेट फैन के दिल में एक उम्मीद जगी है कि शायद जल्द ही कोई अच्छी खबर मिले। लेकिन दोस्तों, अभी भी ये साफ नहीं है कि फैंटेसी एप्स पूरी तरह वापस आएंगी। तो क्या आप भी इस इंतजार में हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए आपको कौन सी फैंटेसी ऐप सबसे ज्यादा पसंद थी। अब सवाल ये है कि अगर फैंटेसी एप्स वापस आती हैं तो क्या वो पहले जैसी होंगी? शायद नहीं। सरकार और इन कंपनियों के बीच हुई एक बड़ी मीटिंग में कुछ नए नियमों की बात सामने आई है। इन नियमों का मकसद है कि ना तो ग्राहकों को नुकसान हो और ना ही कंपनियों को। तो चलिए जरा इन संभावित नियमों पर एक नजर डालते हैं जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और रोमांचक बना सकते हैं। टीम लिमिटेशन का नया नियम। पहले क्या होता था, आप 20-20 टीमें बनाते थे, हर कॉन्टेस्ट में दनादन पैसे लगाते थे और उम्मीद करते थे कि कोई एक टीम तो हिट हो ही जाएगी। लेकिन अब शायद ऐसा ना हो। नए नियमों में यह हो सकता है कि आप सिर्फ 5-6 टीमें ही बना पाएं। इससे आपके रिसर्च और स्किल्स का असली टेस्ट होगा। अब आपको सोचना होगा कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, कौन सा नहीं। यह है असली स्किल बेस्ड गेमिंग का मजा। टीम लॉक का ट्विस्ट। अभी तक आप टॉस के बाद यहां तक कि पहली गेंद से पहले भी अपनी टीम में बदलाव कर सकते थे, लेकिन नए नियमों में शायद ये मौका ना मिले। एक बार आपने टीम लॉक की तो वो फाइनल। चाहे आपका चुना हुआ खिलाड़ी खेले या ना खेले, अब सब आपकी रिसर्च और स्किल्स पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस नए चैलेंज के लिए? कमेंट में बताइए, क्या आप एक बार लॉक करने वाली टीम के साथ खेलना पसंद करेंगे? एज लिमिटेशन और टैक्स की मार। नए नियमों में 18 साल से कम उम्र वालों को शायद इन ऐप्स पर खेलने की इजाजत ना मिले। साथ ही टैक्स की राशि भी बढ़ सकती है। अगर आप 15 रुपए की छोटी एंट्री फीस वाले कॉन्टेस्ट में खेलते हैं तो ज्यादा टीमें बनाने की बजाय सीमित टीमें बनानी होगी। इससे आपका नुकसान भी कम होगा। छोटे कॉन्टेस्ट, बड़ा रोमांच। पहले बड़े बड़े कॉन्टेस्ट होते थे, 15,000, 30,000, 40,000 मैच लगा सकते थे, लेकिन अब और कॉन्टेस्ट का साइज छोटा हो सकता है, जैसे सिर्फ 49 रुपए, 29 रुपए या 19 रुपए। इससे गेमिंग का रोमांच तो बरकरार रहेगा, लेकिन पैसे का जोखिम कम होगा। दोस्तों, फैंटेसी एप्स हमेशा से स्किल बेस्ड गेमिंग का दम भरती रही है। इनका कहना है कि ये सट्टा नहीं बल्कि स्किल का खेल है। आप रिसर्च करते हैं, खिलाड़ियों की फॉर्म देखते हैं, पिच रिपोर्ट चेक करते हैं और फिर अपनी ड्रीम टीम बनाते हैं। लेकिन सरकार का कहना था कि इससे फैंस की आर्थिक और मानसिक स्थिति खराब हो रही है। कुछ मामलों में टेरर फंडिंग और ब्लैक मनी की बात भी सामने आई। लेकिन अगर नए नियम लागू होते हैं तो ये सारी चिंताएं दूर हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने स्किल्स को इस नए फॉर्मेट में आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या आप मानते हैं कि फैंटेसी गेमिंग स्किल बेस है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें।